नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880530969062386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो हम क्विज देख रहे हैं, अगला वीडियो यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये किसकी जयंती के उपलक्ष्य में होता है? तो दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे, ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। ऑप्शन बी। फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम्स, ये थीम है किसका? विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2023 का। तो ये कब मनाते हैं ये पूछा गया है कुल मिला के। तो फार्मेसी डे भी जो है 25 सितंबर को ही होता है। अगला है नासा का, यहाँ पे एक देखिए अंतरिक्ष यान था जिसका नाम है ओसिरिस REX, इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एस्टेरॉइड है जिसका नाम है बेनू, इस पर लॉन्च किया गया था वर्ष 2016 में। कुल मिला के बात वही पूछी गई है। तो हुआ क्या कि अभी रिसेंटली जो है ये वहाँ से कुछ जो बेनू एस्टेरॉइड है उसके कुछ सैंपल्स उसके सरफेस के एक स्पेशल कैप्सूल में उसने जो है वापस पृथ्वी पे भेजा है, ठीक। तो इस वजह से चर्चा में रहा था, तो इसको ध्यान रखेंगे, थोड़ा इसके बारे में पढ़ भी लीजिएगा। तो ये लॉन्च किया गया था 2016 में और पहुंचा था ये जो है एस्टेरॉइड पे अक्टूबर 2020 में, ठीक है। और अभी रिसेंटली जो है सितंबर में ये इसके सैंपल्स कुछ कलेक्ट करके इसने वापस भेजे हैं। और लॉन्च करने वाली एजेंसी का भी नाम ध्यान रखेंगे, नासा। हाल ही में इसमें से किस देश और संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल साउथ के लिए संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? तो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, इंडिया UN कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, ठीक है। हमारे जो साउदर्न एशिया के जो कुछ नेशंस हैं तो उसको आजकल एक टर्म से रेफर किया जाता है ग्लोबल साउथ, ठीक। तो यहाँ पे इंडिया और UN ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसके माध्यम से बेसिकली जो इंडिया की एक्सपर्टीज़ है ना इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम या फिर कह लीजिए और कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, तो इसको अन्य देशों में जो है और इस तरीके से बढ़ावा देने के लिए दोनों यहाँ पे UN और इंडिया के माध्यम से इसको आगे चलाया जाएगा इस प्रोग्राम को। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किस देश के मार्को बेजेची ने जीता है, ठीक। तो ये है इटालियन प्लेयर। और अभी आपको पता होगा कि बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट जो है ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पे इसका आयोजन भी हुआ था। ये पहले हमने बात की हुई है, तो ऑप्शन इसमें बी को चुनेंगे। हाल ही में किस देश ने अपने बैटल टैंक बराक, जिसको कि मरकामा मार्क 5 भी जो है कहा जाता है, इसका अनावरण किया है? तो ये बैटल टैंक डेवलप किया है इजराइल ने। ऑप्शन डी को चुनेंगे। जैसा इंडिया का फेमस जो बैटल टैंक हमारा कौन सा है? अर्जुन, ठीक, अर्जुन MK1A, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ये काफ़ी पॉपुलर है। तो 2023 युद्ध अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजन हो रहा है इसमें अलास्का में, ठीक। इंडिया और US की जो हमारी मिलिट्री फोर्सेस हैं, तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, काफ़ी फेमस। और एडिशन भी हो सके तो ध्यान रख सकते हैं, 19th एडिशन की ये जो है युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज हो रही है। अब इसमें से कौन सा असुमेलित युग्म है? तो पेयर ये बेसिकली उसका है ट्राइब्स और स्टेट्स। तो यानडी ट्राइब जो राजस्थान लिखा है ये गलत है, ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ठीक। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। तो बायोमास एनर्जी के सोर्सेज बेसिकली वैसे होते हैं कि ऐसे फ्यूल के सोर्स कह लीजिए जो डेवलप होते हैं रिन्यूएबल या फिर जो ये ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, ठीक है, इन सब से। तो वुड, काउडंग, कोल, ये सब एग्जाम्पल होंगे। न्यूक्लियर एनर्जी इसमें जो है ना बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट के द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तति, ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसका फारसी में अनुवाद करके उसका नाम
तूतीनामा रखा था। इस तरह के क्वेश्चंस यूपीपीएससी आयोग हर साल पूछता है और नए नए फैक्ट निकाल के पूछता है, ठीक है। तो मध्यकाल के जो इस तरह के लिटरेचर्स हुए इनके बारे में पढ़ा करिए। ये भी इससे संबंधित क्वेश्चन 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, ठीक। तो बेसिकली ये सब बात है मध्यकाल की, सल्तनत टाइम पीरियड की। देखेंगे इनके टाइम पीरियड पे जैसे शेख फरीद के नाम पढ़ते होंगे, तो उन्हीं के एक डिसाइपल थे, ये यहाँ पे डी ऑप्शन में नाम लिखा होगा, ख्वाजा ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, ठीक है, या नक्शबी भी कहते थे। तो इन्होंने ये जो संस्कृत भाषा की पुस्तक थी शुक सप्तति, इसका पर्शियन में ट्रांसलेशन किया था तूतीनामा के नाम से, ठीक। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ध्यान रखें इसको। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसका परीक्षण इसमें से कौन करता है? तो सीएजी आप जानते हैं कि कंट्रोलर जनरल हैं हमारे सभी अकाउंट्स के, भारत सरकार के, और ये अकाउंट्स जो प्रिपेयर करते हैं फिर उसको फर्दर जो है एग्जामिन करती है हमारी ये पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है, ऑप्शन सी। भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कुछ एक्ट्स हैं एनवायरमेंटल जो यूपीपीसीएस पूछता है, हर साल ऑलमोस्ट पूछ लेता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये कई सारे हैं, इनकी प्लीज लिस्टिंग पढ़िए। तो यहाँ फिलहाल ईपीए जो है ये 1986। 2 सूचियां हैं, सुमेलित करना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 12 अनुसूचियां हैं जिसमें अलग अलग विषय उल्लिखित हैं, उसके बारे में पढ़िएगा। उसी में से 4 के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो थर्ड में जो है शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप, यानी ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर चतुर्थ में है हमारा जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन का व्यवस्था है, तो बी का 1। फिर होगा 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडलों के द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये सब पढ़ते हैं आप, वो है 7th में। तो सी का हो गया 4 और डी का हो जाएगा 3, है ना, उसमें जो हमारी भाषाएं हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इसके बारे में है। तो 2, 1, 4, 3, ऑप्शन सी। ऊष्म गतिकीय यानी थर्मोडायनामिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस लिखे हैं कार्बन के फॉर्म्स, उसमें सबसे ज़्यादा जो देखेंगे हमारा थर्मोडायनामिकली स्टेबल फॉर्म होता है, ये होता है ग्रेफाइट। ऑप्शन सी को चुनेंगे। ग्रेफाइट आप जानते हैं कि जो हेक्सागोनल शेप का ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, और इसमें होता क्या है कि इसकी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, ठीक है, जो कि इसको स्टेबल बनाते हैं इन सभी जो फॉर्म्स ऑफ कार्बन है। अब यहाँ पे 2 लिस्टिंग है, इसको सुमेलित करना है। हमारे पास वाटरफॉल्स की लिस्टिंग है और संबंधित स्टेट का नाम, ठीक है। इस तरह की चीज़ें यूपीपीसीएस बहुत पूछता है, तो प्लीज़ पढ़ा करिए। खास करके वो 4 दे देंगे, उसको मैच कराइए, ठीक है। तो दूध सागर है गोवा में, ए का 4 हो जाएगा। फिर हो गया बरकाना कर्नाटक, ठीक है, तो बी का 1। तो यहीं से आंसर आपको फर्स्ट ऑप्शन में देखिए मिल जा रहा है। टी माल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो किस विषय से संबंधित है, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर है, इसको पढ़िएगा। एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन और अर्थमेटिक फूड सप्लाई ग्रोथ, ठीक है, ये रिलेशन जो है मुख्य रूप से इसमें बताया गया है माल्थुसियन थ्योरी में, ऑप्शन बी। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है, ठीक। तो 2011 के सेंसस में भी ये बताया गया था कि जैसे इंडिया में जो भी हमारे यहाँ पे धार्मिक ग्रुप हैं, ठीक, तो जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है वो है जैन्स का, ठीक है। जैन में ये आंकड़ा था कि लगभग जैसे कुल जनसंख्या मान लीजिए भारत में जैन्स की है 100 लोगों की, तो 100 में से 80 लोग शहरों में रहते हैं, ठीक, लगभग 80%, ऑप्शन फर्स्ट। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार करके जनसंख्या के आधार पर उनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक। 4 सिटीज़ हैं, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा और लखनऊ। तो 2011 के सेंसस के आधार पे ही अभी चीज़ों को पढ़ना है। सेंसस नया होने वाला नहीं है निकट भविष्य में, अभी चुनाव के बाद तक एटलीस्ट। तो देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसमें थी कानपुर की, ठीक है। रफली आंकड़े मैं बता देता हूँ। कानपुर की जनसंख्या थी लगभग 29,20,000, ठीक है। फिर सेकंड पोजीशन पे जो है लखनऊ था, लखनऊ की पॉपुलेशन थी कुल 29,02,000 प्लस, ठीक। थर्ड पोजीशन पे गाजियाबाद था, गाजियाबाद में रफली 23,75,000 प्लस लोग, और फिर सबसे कम आगरा में इन सभी में से 17,60,000 प्लस, ठीक। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बन जाएगा इसमें सेकंड वाला 2, 4, 1, 3, ठीक है, यानी कि कानपुर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद और फिर आगरा।
निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? हिमालयन रेंज में देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट के एडजेसेंट लोकेशंस में चो ओयू और लोत्से नेपाल में इनकी लोकेशन है, ये तो 2 हो जाएंगे। अन्नामलाई और सिरुमाली ये सब तमिलनाडु और साउथ इंडिया के हैं, वेस्टर्न घाट से संबंधित। ऑप्शन सिर्फ पहला सही है। अब कुछ घटनाएं हैं, मुख्य रूप से युद्ध हैं और उनको कालानुक्रम में लगाना है। ठीक, ईयर आपको याद होने बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, अदरवाइज इसका सब क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसमें देखते हैं सबसे पहले जो है शकरखेड़ा का युद्ध होता है इन सब में 1724। ठीक, इसमें जो निज़ामुल मुल्क और ये मुबारिस खान करके था दक्कन का सूबेदार। ठीक, तो ये सबसे पहले आएगा। फिर है बेदारा का युद्ध। ठीक है, बेदारा का युद्ध होता है 1759। इसमें जो पार्टीज हैं बेसिकली इंग्लिश और डच है ना। और उसके बाद इसमें जो है बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। ठीक है, 1781। यहाँ पे जो है हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर जो है लास्ट में बैटल ऑफ मुडकी, ये 1845 का है। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो है सिखों से संबंधित था। तो कुल मिला के इसमें आंसर बनेगा सेकंड, यानी बी विकल्प। ठीक, यहाँ पे देखिए चीजें लिखी हुई हैं। अगला है 25 सितंबर 2023 को किसकी अध्यक्षता में उत्तर क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल्स के बारे में हमने पहले बात की हुई है। तो जो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है इसकी मीटिंग हुई है जो है अमृतसर पंजाब में, और अध्यक्षता इसमें होम मिनिस्टर अमित शाह की थी। ठीक है, आपको ये बताना है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, जरा कमेंट करिए। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेशन कॉलिंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो यूनियन मिनिस्टर जो है किरेन रिजिजू, ठीक है, इन्होंने रिलीज किया है इस पुस्तक को। और लेखक हैं सोनल गोयल, ये एक IAS ऑफिसर हैं, काफ़ी पॉपुलर सोशल मीडिया पे। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 25 सितंबर 2023 को गाजियाबाद में आयोजित भारत ड्रोन शक्ति 2023, इस इवेंट का उद्घाटन किसने किया? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। गाजियाबाद में हिंडन जो एयरबेस है वहाँ आयोजन हुआ है इसका, और इसमें इंडिया की जो ड्रोन्स कैपेबिलिटी है इन सबको काफ़ी शोकेस किया गया इस इवेंट में। 25 सितंबर 2023 को भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यूनियन मिनिस्टर RK सिंह जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया था इस इवेंट को, और न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक, ध्यान रखना है 25 और 26 सितंबर को। 2021 के लिए 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो रिसेंटली जो है ये अनाउंसमेंट अनुराग ठाकुर ने की थी। ठीक है, और इसमें वहीदा रहमान जी को चुना गया है। ठीक है, काफ़ी फेमस एक्ट्रेस रही हैं ये। और इसमें जो है ये थोड़ा ना इसका एडिशन लेट चल रहा है, कोविड के कारण शायद बीच में रुक गया था। तो अभी 2021 वाला जो अवार्ड है ये अब जो है दिया जाएगा। हाल ही में 19th एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? ठीक, इसमें जो है वुमेन टीम ने जीता है गोल्ड। हाल ही में पेयजल और स्वच्छता विभाग ने देश में संपीड़ित बायोगैस, ठीक है, कंप्रेस्ड जो बायोगैस होते हैं और बायोगैस संयंत्रों के पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक, तो यहाँ पे इस प्रकार के जो फैसिलिटीज़ बायोगैस की हैं या बायोगैस प्लांट्स हैं उनको जो एक यूनिफाइड ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर करने की सुविधा स्टार्ट की है, इसका नाम है गोवर्धन पोर्टल। ठीक है, ऑप्शन बी। हाल ही में फसल उत्सव करम मनाया गया, ये कर्मा होगा। ठीक है, तो ये मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये यहाँ पे देखेंगे हमारे जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, ये सब यहाँ पे एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं इसको। ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो किसी भी लॉ के मैटर पे, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं राय लेना तो सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं, और ये प्रावधान है भाग 5 में आर्टिकल 143। भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो देखिए प्रावधान ये है कि अगर प्रेसिडेंट किसी कारणवश या उनकी मृत्यु हो जाती है या किसी अन्य कारण से वो अपना ऑफिस अटेंड कर पाने में सक्षम नहीं है तो ऐसी स्थिति में वाइस प्रेसिडेंट पहले उनकी जो है भरपाई करेंगे। मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान चीफ जस्टिस होंगे वो हेड करेंगे प्रेसिडेंट का ऑफिस। अगर वो भी नहीं है मान लीजिए किसी कारणवश, तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के
वो प्रेसिडेंट के ऑफिस को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति एक बार बनी 1969 में। जो ये थे आपके प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया, लेकिन फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि उनको प्रेसिडेंट का ही इलेक्शन लड़ना था। तो ऐसी स्थिति में जो 11th हमारे चीफ जस्टिस थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, तो इन्होंने लगभग 2 महीने के लिए जो भारत के एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया था, ठीक। तो ऑप्शन इसमें हम जो है बी को चुनेंगे। मौर्य काल में सीता टर्म जो है किसको रेफर करता था, ठीक है। तो ये बेसिकली रेवेन्यू होता था, जो स्टेट ओन्ड लैंड्स होते थे, ठीक है, उससे प्राप्त होने वाली आय। निम्नांकित में से किसने रायचूर दोआब पर अधिकार कर उसे विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। तो देखेंगे इनके कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र, जिसको रायचूर दोआब के नाम से रेफर किया जाता था, तो इस पर जो है तुलुव किंग कृष्णदेव राय जो थे, ठीक है, इन्होंने अधिकार किया था। तो वही यहाँ पूछा गया था, तो ऑप्शन इसमें सी को चुनेंगे। नेक्स्ट है, वकीलों के स्वर्ग के रूप में भारतीय संविधान की आलोचना इसमें से किसने की थी, ठीक है। हु क्रिटिसाइज्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखेंगे तो बहुतायत मात्रा में उस समय लॉयर्स जो थे वो उसके मेंबर्स थे, ठीक। और बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया तो उसमें क्या हुआ कि जो लैंग्वेज और फ्रेजेस यूज़ किए गए काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहे, है ना। अभी भी कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो समझ में नहीं आती हैं कई सारे लोगों को, ठीक है। तो इन्हीं सब कारणों से इसको क्रिटिसाइज़ किया था सर आइवर जेनिंग्स ने, ठीक है। ये ब्रिटिश लॉयर थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी रहे, ठीक है। और एक और क्रिटिसिज्म इस वजह से भी कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने किया था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लेंथ है ना, और उसकी जो लैंग्वेजेस हैं काफ़ी ब्रॉड हैं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ऑप्शन इसमें फर्स्ट। शाहजहां जो कि मुगल बादशाह रहे और बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह, ठीक, इनके मध्य शांति संधि कब हुई थी। तो जो है ये बीजापुर के सुल्तान थे, तो इनको जो है पीस ट्रीटी इनके साथ शाहजहां ने साइन की थी 1636 में, ठीक। और इसमें देखेंगे तो इसमें अहमदनगर के जो कैंपेन था उसमें शाहजहां की हेल्प भी की थी इन्होंने, ठीक है। ये इनके संबंध में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आदिल शाह के। और आदिल शाह का एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनका जो वो है मकबरा है ना, वो क्या नाम है, तो गोल गुम्बज, ठीक है, जो कर्नाटका में स्थित है। एक फॉरेन ट्रैवलर था ह्वेन सांग, काफ़ी फेमस है। तो इसने जब भारत की यात्रा की और मुख्य रूप से कश्मीर में जब यात्रा की इसने, तो वहाँ पे किसका शासनकाल था। तो एक पावरफुल हिंदू रूलर था दुर्लभ वर्धन, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट। मूत्र का पीला रंग होने का क्या कारण है, ठीक है। यूरिन कई बार आप देखते होंगे कि येलो कलर उसमें होता है, तो हीमोग्लोबिन का एक कह लीजिए वेस्ट प्रोडक्ट है यूरोक्रोम, ठीक है। हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से जो है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलता है यूरिन से, तो वो जो है यहाँ पे पीला रंग बनाता है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पे लगाया गया, ठीक है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री। तो ये जो है सिंदरी झारखंड में, ठीक है। आपको ईयर बताना है, ईयर कब लगाया गया था ये। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गर्म रक्त वाले प्राणियों का है। पहले भी हमने कई बार बात की हुई है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स और कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। तो इसमें देखिए सिंपल सा है कि जितने भी जैसे ये मैमल और बर्ड्स होते हैं वो इसमें आते हैं वार्म ब्लड की कैटेगरी में, और जितने रेप्टाइल्स हैं वो कोल्ड ब्लड में आते हैं। तो इन विकल्पों में अगर हम देखेंगे तो मोर तथा ऊंट ये हमारा आ जाएगा वार्म में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन जो विकल्पों में राज्य लिखे हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलस कौन सा था ये पूछा गया है, ठीक है। ओवरऑल में जैसे उत्तर प्रदेश था वो अलग चीज़ है, ठीक। यहाँ पे गोवा की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो जैसे ये लगभग 14.5 लाख के आसपास की पॉपुलेशन थी इसमें सेंसस में, ठीक है। फिर जैसे मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की पॉपुलेशन यहाँ पे करीब जो है 11 लाख। मेघालय इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलस है, इसकी पॉपुलेशन जो है ये लगभग 29 लाख के आसपास है, ठीक है। और सिक्किम में करीब 6 लाख प्लस लोग हैं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हेनरी टी कॉलब्रुक निम्नलिखित में से किस संस्थान में संस्कृत के प्रोफेसर थे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा अपॉइंट किया गया था इनको, जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की बात हमने पहले की हुई है, ठीक है, कोलकाता में, वहीं पे। ऑप्शन फर्स्ट 1805 के आसपास। ब्रिटिश सरकार के द्वारा दामिन ई कोह, ठीक है, इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को
बसाने के लिए किया गया था। तो थोड़ा इसको डिटेल में पढ़िएगा। यहाँ पे 1830s में जो है ये जो राजमहल हिल्स का एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपके ये संथाल समुदाय के लोग थे, इनको बसाने के लिए किया गया था। और इसी के बाद देखेंगे तो जो संथाल विद्रोह स्टार्ट होता है ना, वो हुआ था। तो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा। 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसको डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो लोगों को है ना एक तरीके से जैसे डंका बजा करके सचेत करते थे कि जो 1857 का रिवेलियन था, है ना, उसके बारे में जागृत हो। तो ये है मौलवी ये अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन बी। मुख्य रूप से जो अवध का रीजन था, ठीक है, वहां से संबंधित थे ये। 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस आयोग की संस्तुति पर किया गया? तो जो इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में आप पढ़ते हैं, इसके सजेशन दिया था सरकारी आयोग ने, ऑप्शन बी। सितंबर 2023 में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? तो कॉफी कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ये आयोजित हुआ था ना अभी बेंगलोर में। पर्यटन और हरित निवेश, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ये थीम है किसका? विश्व पर्यटन दिवस का 2023 का। तो आपसे पूछा गया है ये कब ऑब्जर्व करते हैं, तो डेट है ये 27 सितंबर, ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो भारत के पूर्व जो है ये खिलाड़ी थे ना, लिएंडर पेस, ऑप्शन डी, ठीक है, इनको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। एक पुस्तक प्रकाशित हुई अभी हाल ही में, टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैग्स एंड विगल्स, तो ये इसके लेखक हैं विजय राघवन। हाल ही में खबरों में रहे फाइव आइज अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है? इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। फाइव आई अलायंस में इसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूएस और यूके, इंडिया नहीं है। 26 सितंबर 2023 को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में मेगा राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसका नाम है शक्ति 2023, इसका आयोजन हुआ। तो यह संस्थान कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो शक्ति इंस्टीट्यूट है कलपक्कम में, तमिलनाडु, ऑप्शन सी को चुनेंगे। और यहाँ पे शक्ति इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। इसके आगे से अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।